morning, students. In today's lecture we will discuss next topic of our chapter, principle of inheritance and variation. Next topic is of Mendelian disorders. Mendelian disorders means any change or any variation within the gene sequence will lead to different types of disorders, as we discussed yesterday also in our last lecture. When there is a single change in the base pair or a change in the gene sequence of a DNA, it will create disorders within the genotype of an organism, also in the phenotype of the organism. बेटा हमने कल पढ़ा ही था कि अगर डीएनए के एक सिंगल जीन में एक बेस पेयर में कोई ऑल्ट्रेशन आ जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरे का पूरा जीनोटाइप बस चेंज होता है, जीनोटाइप चेंज होने से फिनोटाइप चेंज होता है। तो जो हमारे डिसऑर्डर्स हैं, दो हैं हमारे पास, दोनों हम डिस्कस करेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कीप इन माइंड, टुडे विल डिस्कस टू टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड सेकेंड वन इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स थे बेटा, वो क्या थे, क्यों चेंजेस आई, बाय द ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। जब सिंगल जीन में हमारे पास चेंज आई तो उसको हमने क्या बोला, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो ये बेटा ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं टू दी ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडी इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जो हमने बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, उसके सेम उसी की तरह जो एक्सप्लेन करते थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन। These disorders follow same principles of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced by a family by a pedigree analysis. और बेटा हमने लास्ट लेक्चर में we had already discussed about the pedigree analysis. If you want to study the family tree of these disorders, you can draw this pedigree chart, or you will get the results of inheritance of different disorders within the family. So the most common and prevalent Mendelian disorders हमारे पास कौन कौन से थे, हेमोफीलिया, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, etc. All these are the some Mendelian disorders. Later we will discuss in details about these disorders. It is important to mention here that such Mendelian disorder may be dominant or recessive. So one of the main important traits of these disorders may be dominant or recessive one. So according to their depending on the their traits, dominant, recessive, they will express accordingly. If it is recessive, so then it will be a carrier in female will be carrier to transfer this order to his son, and if it is dominant, then there is a equal 50% chances of disease within next progeny to their sons or daughters. बेटा ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये इनके जो ट्रेड्स हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। अगर रिसेसिव होंगे तो ये फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है हेटेरोजाइगस फॉर्म में, वो अपने में डिजीज़ नहीं करती, वो अपने आगे उसको अपने पीछे से फादर से मिला होता है इफेक्टेड जीन, तो वो क्या करती है, अपने आगे बेटे में चले जाता है उसके, ठीक है। पर जो डोमिनेंट है, डोमिनेंट में बेटा 50% चांसेस हो सकते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कि उनके 50% लड़कियाँ 50% लड़कियों को चांसेस होते हैं कि उनको डिजीज़ हो जाए। सो हियर सम सिमिलरली सम आर, तो कुछ तो बेटा ऑटोसोमल होती हैं, कुछ ट्रेड्स हमारे जीन जो होते हैं वो ऑटोसोम पे पड़े होते हैं, और कुछ बेटा सेक्स क्रोमोसोम पे पड़े होते हैं। जो सेक्स पे पड़े होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स लिंक, ठीक है, और एक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो ऐसे ही बेटा जैसे हमने पहला पढ़ा था डिसऑर्डर हेमोफीलिया, हेमोफीलिया किस टाइप का है, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, इसको हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड बोल देते हैं। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड ये कौन सा है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर
हेमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है। फीमेल को डिजीज़ नहीं होती, बट उसमें इसका रिसेसिव जीन पड़ा होता है। जब वो उसकी आगे उसका एक नॉर्मल मेल के साथ मैरिज हो जाती है, जो उनका आगे बेटा होगा, बेटे में मतलब मेल प्रोजेनी में क्या होगा, वो डिजीज़ कॉज होगी। ठीक है, तो बेटा उसकी आप पेडिग्री एनालिसिस नीचे देख सकते हो। 15.4 में आपको दिखाया गया है डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में। तो ऑटोजोमल रिसेसिव है और ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेड है, तो आप इनके बीच में अच्छी तरह से चेक कर सकते हो कि कैसे इनहेरिटेंस होती है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स की फ्रॉम फॉर डिफरेंट डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले बेटा हमारी हीमोफीलिया डिजीज़ है। हीमोफीलिया हमारी जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। तो मैंने अभी बताया था, जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होगा और रिसेसिव ट्रेड होगा उसका, वो हमेशा क्या करेगा, उसकी जो मदर होगी, वो जो फीमेल अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल जो लड़की होगी, मदर होगी, वो तो सिंपल कैरियर होगी, उसमें जीन प्रेजेंट होगा, बट वो आगे बीमारी किसको करेगी, उसका जो आगे बेटा उससे पैदा होगा, उसको क्या होगी, ये डिजीज़ हमें मिलेगी, उसमें डिजीज़ उसको ये डिजीज़ हो जाएगी। क्लियर है। तो बेटा इसके ये डिजीज़ होती क्यों है, क्योंकि हमारा कुछ एक प्रोटीन कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स है, प्रोटीन सीक्वेंस है, वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो उसके बीच में जब चेंज आ जाती है, ठीक है, तो उसके क्या हो जाता है कि जो ब्लीडिंग है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो बंद नहीं होती, कॉन्टीन्यूसली खून बहता रहता है। तो जो कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग होते रहना, खून का ना क्लॉट का ना बनना, तो ये कौन सी डिजीज़ है, हीमोफीलिया। कौन सी डिजीज़ है, हीमोफीलिया। तो बेटा ऐसी कितनी इसकी एग्जांपल है, ये क्वीन विक्टोरिया। बेटा फैमिली पेडिग्री हमने देखा क्वीन विक्टोरिया का, क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी इस रिसेसिव ट्रेड की, हीमोफीलिया की। तो उसके क्या बताया, उसके बहुत सारे डिसेंडेंट्स, ठीक है, उसके बहुत सारे आगे वाली जनरेशन में जो क्या थे, उनको हीमोफीलिया डिजीज़ थी, उनको क्या थी, हीमोफीलिया डिजीज़। तब पता चला था कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उसमें उसको क्या थी, उसमें क्या ये हीमोफीलिया का एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन ट्रेड प्रेजेंट था। क्लियर है। सो नेक्स्ट इज द सिकल सेल एनीमिया, अगेन इट्स अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। बेटा ये जो है ये ऑटोजोम लिंक्ड है, ये सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं इसका जीन प्रेजेंट होता है, इसका जीन किसके प्रेजेंट होता है, ऑटोजोम के ऊपर। ठीक है, तो बेटा ये भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। ठीक है, तो बेटा इसके बीच में ये हमारे पास ऑटोजोम रिसेसिव हैं। तो व्हेन बोथ द पार्टनर आर कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस, द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। तो बेटा इसके बीच में ये ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, बट कब होती है, जब दोनों पेरेंट्स उसके लिए क्या हों, उसकी कैरियर हो। ऊपर वाली में हमने क्या पढ़ता है, हीमोफीलिया में सिंपल फीमेल अगर कैरियर होगी तब जाएगी, बट इसके में मदर फादर दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर दोनों बोथ आर कैरियर फॉर दिस सिकल सेल एनीमिया जीन, तो उनके बीच में तो बेटा इस जीन का एलील्स कौन कौन सी हमारे पास, HBA और HBS। तो कहते हैं इनके 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स बनते हैं, दो HBAA, दूसरा HBSS, तीसरा HBA और HBS। तो कहते जो हमारी होमोजाइगस फॉर HBS बेटा ये डिजीज शो करेगा, बट जो हेट्रोजाइगस HBA HBS ये है, ये अनअफेक्टेड होगा बट कैरियर होगा डिजीज के लिए 50%। ठीक है, कहते अगर सिकल सेल एनीमिया का एलील HBS का होमोजाइगस फॉर्म कौन सी होगी, HBS दोनों हैं तो आदमी में डिजीज़ होगी। ठीक है, अगर HBA HBS है तो वो सिंपल कैरियर होगा इंडिविजुअल, वो उसमें 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ट्रांसमिशन करेगा नेक्स्ट प्रोजेनी में, अपने नेक्स्ट जनरेशन में। तो बेटा इसमें मेन इसकी रूट कॉज क्या है इस डिजीज़ का, वाई दिस डिजीज़ अकर ड्यू टू डिफेक्ट कॉज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। बेटा जो ग्लूटामिक एसिड, यहाँ देखो हमारा हीमोग्लोबिन ए का पेप्टाइड चेन का क्या है,
वेलानिन, हिस्टीन, लुइसिन, थ्योरिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूसिन। तो बेटा ये सारे के सारे कुछ 6 नंबर पे जो हमारा प्रोटीन है वो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। तो हमारा जो नॉर्मल ये होंगे बाइकॉनकेव शेप आरबीसी, देखो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, बाइकॉनकेव शेप, ठीक है। बट ये अब 6 नंबर पे जो ग्लूटामिक की एसिड की बजाय हमारे पास वेलानिन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस था GAG, उसका कॉम्प्लीमेंट्री CTC, उसके mRNA बना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से GAG। तो GAG किसके लिए कोड करता था? ग्लूटामिक एसिड के लिए। बट यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक सीक्वेंस चेंज हो गया, A की जगह क्या गया T, GTG, उसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री CAC बन गया, उसके mRNA बना GUG, ठीक है। तो GU किसके लिए कोड करता है? वेलानिन के लिए। तो 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक की जगह वेलानिन आ जाता है, इसकी वजह से सारे का सारा हमारा प्रोटीन प्रोटीन जो बनता है वो चेंज हो जाता है। चेंज होने से क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे बाइकॉनकेव आरबीसी रेड ब्लड सेल्स थे वो क्या करते हैं, वो श्रिंक कर जाते हैं। श्रिंक करके उनकी कैसी शेप बन जाती है? सिक्कल क्या होता है? दातरी, जिससे हम घास काटते हैं, उसकी सिक्कल शेप उसकी वो पिक्चर शेप बन जाती है। इसकी वजह से हम इस डिजीज़ को क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू दी सिंगल चेंज इन दी पेप्टाइड सीक्वेंस। 6th पोजीशन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलानिन, ठीक है। तो जो वेलानिन है एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसके 6th पोजीशन पे क्या जाता है? वेलानिन। तो इसी की वजह से हमारी सिक्स कोडोन के चेंज होने से GAG की बजाय YUG बन जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है। पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, बेटा जब ऑक्सीजन कम होती है तो हमारी क्या हो जाता है? प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हो पाती। जो हमारे आरबीसी बाइकॉनकेव डिस्क इलोंगेटेड शेप थी जिनकी, वो क्या बनते हैं? सिक्कल लाइक स्ट्रक्चर। सिक्कल मतलब दातरी की तरह से चंद्रमा के गोल सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर इज फेनिलकेटोनुरिया। बेटा फेनिलकेटोनुरिया बेटा एक इनबॉर्न एरर है। मेटाबॉलिज्म इज आल्सो इनहेरिटेड एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो बेटा एक जन्म से ही प्रॉब्लम होती है और ये जो जीन है किस पे? ऑटोसोम पे प्रेजेंट होता है, बट ये दिस ट्रेट इज इन रिसेसिव फॉर्म। तो रिसेसिव फॉर्म में क्या होता है? तो बेटा अगर जिसके रिसेसिव फॉर्म में होने चाहिए, जहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव फेनिलकेटोनुरिया के एलील्स आ जाएंगे, तो वो एंजाइम में बेटा डिजीज़ कॉज, वो इंडिविजुअल में डिजीज़ कॉज होगी। तो डिजीज़ कॉज होने से क्या हो जाता है कि उसमें बेटा ऐसा एंजाइम नहीं बन पाता इंडिविजुअल में कि जो अमाइनो एसिड फेनाइल एलेनाइन को ट्रायोसिन में चेंज कर दे, ठीक है। तो जब फेनाइल एलानिन नहीं चेंज हो पाता है ट्रायोसिन में, तो फेनाइल एलानिन बेटा इकट्ठा होता रहता है। तो इकट्ठा होकर किस में बदल जाता है? फेनाइल पायरुविक एसिड में, तो और उसके डेरिवेट बन जाते हैं। तो जिसकी वजह से फेनाइल पायरुविक एसिड इकट्ठा होने से, एक्यूमुलेट होने से बच्चे के दिमाग में जमा होता रहता है, ठीक है। तो जो दिमाग है वो मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग बच्चे का नॉर्मल नहीं रहता, वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी। तो बेटा और ये अगर आप उसके यूरिन से भी ये एक्सक्रीट होता रहता है, क्यों? क्योंकि वो किडनी इसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। कौन से अमाइनो एसिड को? हमारी फेनाइल एलानिन टायरोसिन में जब नहीं कन्वर्ट हो पाता तो फेनाइल एलानिन अंदर इकट्ठा होता रहता है और वो किसमें मिल जाता है? फेनाइल पायरुविक एसिड में। और उससे क्या होता है? बच्चे का दिमाग मंद बुद्धि होता है, अच्छी तरह दिमाग विकसित नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, बच्चा बचपन से ही मंद बुद्धि होता है। देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बेटा ऊपर हमारे थी सिंगल बेस पेयर और जीन सीक्वेंस में ऑल्ट्रेशन। क्रोमोसोमल मीन्स हमारे क्रोमोसोम नंबर में आइदर हमारे क्रोमोसोम नंबर एक सिंगल, लेट्स सपोज जैसे ह्यूमन बींग्स में हमने बोला है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम होता है।
अगर उनके बीच में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमारा ऐड या लॉस हो जाता है, उसको इट विल कॉज डिसऑर्डर। दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। हम क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। जब एक क्रोमोसोम, लेट्स यू लुक एट दिस डायग्राम, ये देखो हमारे पास 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम पेयर है। अगर इनके बीच में 23 पेयर्स के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, एक और यहाँ पे आ जाए, या इसमें से एक निकल जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और इस कंडीशन को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी की बेटा एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। ये क्यों हो जाती है? इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21 क्रोम। बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या होता है कि एक हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बेटा में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, हमारे पास एक कॉपी होनी चाहिए, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या होगा? 46 क्रोमोसोम, मतलब 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, वैसे टोटल डबल करो 23 पेयर्स का 46 बने ना। 46 की बजाय हम जब क्रोमोसोम काउंट करेंगे हमारे पास कितने होंगे? 47। सो दिस वो कौन सी डिजीज़ कॉज करेंगे? डाउन सिंड्रोम। सिमिलरली ट्यूनर सिंड्रोम में बेटा, इसके में क्या होता है? एक क्रोमोसोम कम होगा, तो वो उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे? 46 माइनस 1 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये ज़रा ह्यूमन फीमेल्स में होती है। तो बेटा ये क्यों होता है कि हमारा साइटोकाइनेसिस, आपने पढ़ा था ना, सेल डिवीजन, माइटोसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज के बाद हमारी स्टेज आती थी साइटोकाइनेसिस, जब साइटोप्लाज्म 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता था। तो बेटा क्या होता है कि हमारे पास जो डिवीजन के टाइम पे इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, बेटा जो क्रोमोसोम का सेट है, पूरे का पूरे क्रोमोसोम सेट इंक्रीज कर जाता है नंबर। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। इस फिनोमिना को, जब एक क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो, उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। जब पूरे का पूरा क्रोमोसोम सेट, एक या दो नहीं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब पूरे का पूरा जीनोम बोल हमारा एक कॉपी उसकी एक्स्ट्रा हो जानी या कम हो जानी, दैट इज़ पॉलीप्लॉइडी। तो बेटा ये ज़्यादा कंडीशन किस में देखी जाती है? प्लांट्स में। तो आप ह्यूमंस की एग्जांपल देख ही सकते हो कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है। नॉर्मल 23 पेयर्स होते हैं, 46 आउट ऑफ दिस 22 ऑटोजोम होते हैं और एक पेयर हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम होता है। बट कई बार क्या होता है, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम की इंडिविजुअल के बीच में, और जहाँ उसमें एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो बेटा इस तरह की जो हमारे पास एक कॉपी एक एक्स्ट्रा आ जाना, उसको ट्राइजोमी बोल देते हैं, और एक क्रोमोसोम का निकल जाना, उसको मोनोजोमी बोल देते हैं ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं ना, उसमें एक और क्रोमोसोम आ जाना, उसको ट्राइजोमी बोलते हैं। अगर पेयर में से एक का निकल जाना, और उसको हम मोनोजोमी ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। तो बेटा ये एक क्रोमोसोम का आ जाना या एक क्रोमोसोम का कम होना, इसकी वजह से बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। डाउन सिंड्रोम, ट्यूनर सिंड्रोम, कैलाइन फिल्टर्ड सिंड्रोम आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। बेटा ये भी हमारे पास 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की 3 कंडीशंस हैं, डिजीज़ हैं। कौन कौन सी? डाउन सिंड्रोम, ट्यूनर सिंड्रोम, कैलाइन फिल्टर्ड सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में बेटा क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होती है जेनेटिक की डिसऑर्डर है। इसमें बेटा एडिशनल कॉपी होगी 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, जिसको हम ट्राइजोमी ऑफ 21 बोलेंगे, कि 2 क्रोमोसोम है 21, बट 21 पे हमें के जैसे 3 क्रोमोसोम मिलेंगे। तो बेटा ये डिसऑर्डर सबसे पहले लैंगडॉन डाउन ने 1866 में देखा था। तो बेटा इसकी वजह से क्या होता है? इंडिविजुअल की स्टेचर छोटा होता है, गोल सिर होता है, मतलब बेटा फ्यूरो टंग मतलब जीभ सीधी नहीं होगी। जीभ के ऐसे जैसे फ्यूरो मतलब नाली सी बनी होती है ना, ऐसे राउंड शेप होगी टंग हमारी, जैसे पाइप फोल्ड होती है। मुंह अच्छी तरह से नहीं खुलता होगा। जो उसकी हथेलियाँ होगी वो थोड़ी चौड़ी होंगी, ब्रॉड होंगी। तो और पाम हमारा सीजीज मतलब
थैली प्रॉपर खुलेगी नहीं, मतलब ऐसे बंद सी होगी, सीधी मतलब जुड़ी हुई। तो फिजिकली साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, और बेटा आदमी इंडिविजुअल मंदबुद्धि होगा और थोड़ा दिमाग से भी ठीक नहीं होगा, फिजिकली भी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। देन बेटा कैलिन फिल्टर्ड सिंड्रोम्स, बेटा ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये किसकी वजह से होता है बेटा? एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन कैरोटाइप ऑफ 47। बेटा हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम है मेल के बीच में दो है ना, एक एक्स और एक वाई है, बट उसमें क्या होता है, जो एक्स है उसकी एडिशनल कॉपी होती है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे पास? 47। तो बेटा इसकी वजह से जो हमारे इंडिविजुअल हैं